हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे मैं यूज़ करके अपने घर के कामों को आसान करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये किचन टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगे। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का फर्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। अक्सर हमारे घर पर लहसुन को डेली छीला जाता है और छीलने के बाद हम इस छिलके को बाहर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस छिलके की बहुत ही एक अच्छी सी टिप लेके आई हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक प्लेट के अंदर हम डालेंगे लहसुन और उसके साथ ही हम फ्रेंड्स ले लेंगे एक कटोरी। तो प्लेट के अंदर हम लहसुन की कलियों को डाल देते हैं छील कर, और बाकी इसका जो छिलका है वो हम डालेंगे इस कटोरी के अंदर। और यहाँ पर जितना लहसुन हमने लिया था वो अच्छे से छील लेंगे और इसके छिलके हैं जो हम कटोरी में डालते जाएंगे। तो ये लहसुन छीलने के बाद कटोरी में इकट्ठे किए हुए छिलके को हम इस तरीके से रखेंगे और छिले हुए लहसुन वाली प्लेट को हम एक साइड में रख देते हैं। अब हमें इस कटोरी के अंदर जो लहसुन के छिलके हैं तो उसके अंदर हम एक आइटम और मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो है तेज पत्ता। तो हम यहाँ पर तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता हमारे घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे 2-3 लौंग। और यहाँ पर फ्रेंड्स, लौंग डालने के बाद हम इन छिलकों, तेज पत्तों और लौंग को एक माचिस के तिल्ले से हम इसको जला देंगे। तो जलाने के बाद हमें एक इसके नीचे प्लेट रखना है और अब इस प्लेट को लेकर हमारे घर के कोने कोने में हमें इस तरीके से घूमना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलेगी। और इसके साथ हम डालेंगे देसी घी। तो 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। तो इतना करने के बाद पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ही यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही गर्मियों के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आपके घर के अंदर मच्छर है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लहसुन, तेज पत्ता और लौंग के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और टाइमिंग लगभग शाम के 6 बजे के आसपास कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, इस तरीका का फॉर्म हमें या तो टेबलेट या फिर हम फ़ोन मंगाती है तो उसके अंदर हमें मिलता है। तो ये वो इसलिए डालते हैं जिससे हम कोई भी आइटम मंगाते हैं तो वह नुकसान न हो, यानी कोई भी चीज़ टूटे या फिर बिखरे नहीं। तो आज हम इस फॉर्म का बहुत ही अच्छे से एक पुराने सॉक्स के साथ यूज़ करेंगे। तो हमने एक लिया है यहाँ पर एक सॉक्स, जो हम अभी यूज़ में नहीं लेते। आप नया या पुराना कोई भी सॉक्स ले सकते हो। और अब हमें कैंची से इस सॉक्स का कटिंग करना है। तो हम इसके पीछे के पार्ट्स को हटा देते हैं और थोड़ा हम इसके आगे के भाग को भी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम रखेंगे इस सॉक्स के ऊपर फॉर्म और फॉर्म को इस सॉक्स के नाप से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉक्स का एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे, यानी जहाँ इसका भाग आता है ये एक्स्ट्रा है और इस साइड से जो खुला है तो हम 2 साइड से इसको सिलाई लगा देते हैं और ऊपर का भाग है वो हम इस तरीके से खुला रखेंगे। तो सिलाई हमें सॉक्स को उल्टा करके लगाना है। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हो या फिर मशीन से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने मशीन से इसकी 2 तरफ से सिलाई कर ली है। अगर आपके सॉक्स पूरा फिट है तो एक साइड से आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर मेरा सॉक्स थोड़ा खुला था तो इसलिए मैंने साइड में सिलाई और की है। और उसके बाद हम इस सॉक्स को सीधा कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटिंग किया हुआ फॉर्म। तो बिल्कुल फिट आएगा क्योंकि हमने पहले से इसका नाप ले लिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इस सॉक्स के अंदर फॉर्म डालना है। और फॉर्म डालने के बाद जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसको हम एक सुई धागे से सील देते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करके अंदर की साइड और फिर बहुत ही सफाई से इसकी सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो हमें इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है और अब हम इस धागे को कैंची से कट कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा सा स्कबर बन गया है जो हम मार्केट से बहुत ही महंगा लेकर आते हैं। तो वो हमने आज घर पर ही बना लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे बर्तन साफ़ कैसे होते हैं। तो बिल्कुल जैसे मार्केट वाले लेकर आते हैं स्क्रबर, तो वैसे ही इस स्क्रबर से हम बर्तन साफ़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने साबुन लगा ली है
और अब हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल झाग भी बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो रहे हैं ये सब बर्तन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ते में हम हमारे घर पर इस तरीके का स्क्रबर बना सकते हैं। तो जो हमारे घर पर वेस्ट मटेरियल होता है तो उनको हम बहुत ही अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो नेल पॉलिश हमारे घर पर सभी के होती है। कई बार क्या होती है, नेल पॉलिश हम लगा लेते हैं तो ख़त्म हो जाती है या फिर ऐसे ही पड़ी पड़ी सूख जाती हैं। तो हम इस बोतल को बाहर फेंक देते हैं। तो इस बोतल को बाहर फेंकने से पहले इस टिप को ज़रूर देखिए। हम यहाँ पर लेंगे कैंची और इस बोतल को उल्टा कर देंगे और उल्टी बोतल पर हम कैंची को इस तरीके से चलाएंगे। अगर कैंची ख़राब हुई हो या फिर जंग लग गई हो तो कैंची बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगी। तो इस तरीके से 5 मिनट तक करने से कैंची की धार बहुत ही अच्छे से तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर कट करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से कैंची चलने लग गई है। तो आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि नेल पॉलिश की बोतल छोटी होती है और छोटी कैंची बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स लेंगे मोठ। हमारे घर के अंदर हम मोठ रखते हैं तो वो उसको हम कभी कभार यूज़ में लेते हैं। कभी हम सब्ज़ी बना लेते हैं या फिर कभी और अन्य चीज़ में। बट कई लंबे टाइम तक इसको रखने से इसमें घुन आ जाते हैं। तो ये मोठ बिल्कुल अंदर से खाली हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। तो इस मोठ को लंबे टाइम तक रखने के लिए मैं आज एक बहुत अच्छी सी टिप लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट से लाते ही मोठ को बिल्कुल साफ़ कर लेना है और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सरसों का तेल। तो तेल को हमें सीधा ही नहीं डालना है, 1 चम्मच में लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल और इस तरीके से अपने हाथ में हथेली में लेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से रफ़ करके और मोठ के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से मोठों को रफ़ करेंगे इस तेल के अंदर। तो इस तरीके से करने से इन मोठों के ऊपर घुन नहीं आएंगे और इसको तेल में अच्छे से मालिश कर देनी है, जैसे हम हमारे बालों में करते हैं, यानी इसके बिल्कुल चिकने कर देने हैं। बस थोड़े से तेल से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। और अब इस तरीके से हम ऐसे करके और अब हम डालेंगे इसको वापस से डिब्बे के अंदर। तो फ्रेंड्स, डिब्बे में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, डिब्बा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और इस डिब्बे के अंदर हम इस मोठ को डाल देते हैं। तो मोठ को डिब्बे के अंदर डालने के बाद हम इस डिब्बे का ढक्कन टाइट से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सरसों का तेल मैंने कच्चा ही यूज़ किया है और कच्चे तेल की खुशबू से घुन नहीं आएंगे। आई होप कि आज की टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।